जनरल आसम मुनीर साहब हाफ़िज़ कुरान भी हैं, ख़ुद भी नहीं बल्कि पूरी फैमिली को हाफ़िज़ कुरान कहा जाता है। आपके वालिद साहब सैयद सरवर मुनीर साहब बहुत इंतहाई शरीफ आदमी हैं। सुना है कि वो स्कूल के प्रिंसिपल थे। रावलपिंडी के इलाका है हसनाबाद, वहाँ से तल्लुक़ रखते हैं। अच्छे तरीके से बयान करें, ये नुक्ताचीनियाँ नहीं होनी चाहिए। हमारा वाहद मुल्क है जिसमें फ़ौज के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती है। वाडा साहब ने कहा था कि ये खूनी मार्च साबित होगा, फिर आपने क्यों नहीं, वो हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाज़रीन, आज हमारे साथ चैनल के CEO मलिक आरिफ अली साहब मौजूद हैं। एक तरफ नए आर्मी चीफ़ की तैनाती कर दी गई है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जुड़वां शहरों को जाम करने का फ़ैसला कर चुके हैं। इसी बात पर बात करेंगे मलिक आरिफ अली साहब से, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं। आपने ज़ैनब केस समेत बहुत से इश्यूज़ को अदल के ईवानों तक पहुँचाया और आप मुल्की मामलात में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। क्या कहेंगे मलिक आरिफ साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजी है मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब आपकी। बंदा ने चीज़ तो कुछ भी नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से ड्यूटियाँ लगी होती हैं। कोई बादशाह हो या वो मज़दूर हो या सहाफ़ी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, तो सभी ने अल्लाह ताला को एक दिन हिसाब भी देना है। तो ये सारी अताएँ, ये सारी ड्यूटियाँ अल्लाह ताला की तरफ से ही हैं। ज़ैनब केस का आपने ज़िक्र किया, मुझे वो हिला के रख दिया आपने। ज़ैनब केस, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत से सहाफ़ियों ने की, लेकिन बंदा नचीज़ ने भी की। मैं नहीं कहता कि वो मैंने ही सब कुछ किया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो दूसरे सहाफ़ियों के साथ साथ मैंने जो काम किया था, बड़ा इन्वेस्टिगेटिव उसमें काम करना पड़ा, बड़ी मेहनत करना पड़ी। एक तरफ मेरे वालिदैन जो थे वो बीमार पड़े थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तो एक तरफ वो बहुत ज़्यादा अलील थे, उनकी हालत जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, लेकिन मैं वो सब कुछ बाला ताक रख के, उनको साइड पे रख के मैं ज़ैनब केस पे काम कर रहा था। तो बहरहाल ये लंबी बातें हो जाएंगी। आपने जो सवाल किया है कि आर्मी चीफ़ साहब आए हैं नए, सबसे पहले तो जनरल आसम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ़ बने हैं, उनके साथ साथ दूसरे जो जर्नल ऑफिसर्स हैं, सभी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी जानब से भी और पूरी टीम की जानब से। और साथ में मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ, चूँकि जनरल आसम मुनीर साहब हाफ़िज़ कुरान भी हैं, ख़ुद भी नहीं बल्कि पूरी फैमिली को हाफ़िज़ कुरान कहा जाता है। आपके दो भाई हैं, आपके वालिद साहब सैयद सरवर मुनीर साहब बहुत इंतहाई शरीफ आदमी हैं। सुना है कि वो स्कूल के प्रिंसिपल थे और जनरल आसम मुनीर साहब का तल्लुक़ है रावलपिंडी के इलाका है डेरी हसनाबाद, वहाँ से तल्लुक़ रखते हैं। बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं इनकी। जब ये जनरल DG ISI रहे हैं, उससे पहले ये DG मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं। तो अभी ये रिसेंटली जो है वो हेडक्वार्टर में लगे हुए थे GHQ में। तो अभी चूँकि वो सबसे सीनियर थे, उनको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है, तो टॉप ऑफ द लिस्ट थे वो। इनके मतलब अरशद शरीफ साहब भी काफ़ी तजिया फरमा गए हैं, आपने सुना होगा। उन्होंने पूरी डिटेल बयान की है इनकी फैमिली के मतलब और इनके मतलब, और वो कह गए थे कि आर्मी चीफ़ जो है वो सबसे टॉप पे जो प्रायोरिटी रखते हैं, सीनियरिटी रखते हैं, वो जनरल आसम मुनीर साहब हैं। इनके मतलब उन्होंने डिटेल भी बताई थी, बकाया जर्नल जो है उनके मतलब भी उन्होंने बताया था। लेकिन ये बातें हो चुकी हैं, इस पे ज़्यादा नहीं। तो बाकी आइंदा जो हालात बन रहे हैं, इमरान खान साहब ने दूसरी जानब जो धरनों का ऐलान किया हुआ है, पहले भी आपको पता है कि उन पर हमला हो चुका है। अब मैं समझता हूँ कि जो हालात चल रहे हैं, इसमें आर्मी चीफ़ साहब जो नए आए हैं, पहले जो थे उनको बड़े चैलेंजेस का सामना था। अब नए आए हैं तो एक तरफ तो इंडिया की जो होश उड़ गई है कि जो आर्मी चीफ़ आए हैं वो बड़े ईमानदार हैं। ईमानदार बंदा जो होता है ना, वो 2 नंबर लोगों के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होते हैं।
क्योंकि अगर कोई डरता है ना तो शरीफ लोगों से डरता है। एक तरफ 100 बदमाश हो, दूसरी जानब एक शरीफ हो, वो जितने भी बदमाश होते हैं सारे वो उस शरीफ आदमी से डरते हैं कि इसकी कोई कमज़ोरी नहीं है। तो बहरहाल बड़े दिलेर भी हैं, जानबाज भी हैं, फ़ौज में उनका एक अपना रख रखाव भी है, वो भी मिसाल है। तो उनकी तो नींदें उड़ी हुई हैं इंडिया की। तो अब कुछ भी हो सकता है, वो साजिश हो सकती है। इमरान साहब को चाहिए कि वो कुछ होश के नाखुन लें और समझदारी से काम लें। सदर अलवी साहब ने जब समरी पे साइन किए हैं, उनके साथ एक शॉर्ट सी मुलाकात भी की है उन्होंने। तो ज़मान टाउन लाहौर में आए हैं वो, तो उन्होंने भी समझाया है इनको, बजाय इसके कि ये कुछ समझाते। आरिफ अलवी साहब ने भी समझाया, जनरल बाजवा साहब ने भी, जो परसों की स्पीच सुनी आपने, उसमें उन्होंने काफ़ी उनको मतलब अपनी मुकम्मल गुफ्तगू में महवर मरकज़ जो थे वो इमरान खान साहब ही थे। उसमें उन्होंने बताया कि जो इमेज है पाकिस्तान आर्मी का, उसको सियासतदानों को अच्छे तरीके से बयान करें। ये नुक्ताचीनियाँ नहीं होनी चाहिए। हमारा वाहद मुल्क है जिसमें फ़ौज के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती है, नुक्ताचीनियाँ की जाती हैं। इसी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। तो लिहाजा जो है ना, सियासतदान जब तनकीद का निशाना बनाते हैं, नीचे अवाम भी उनको फॉलो कर रही होती है, फिर वो भी ऐसे करते हैं, फिर गलतियाँ होती हैं, फिर नुक्ताचीनियाँ होती हैं, फिर बहुत कुछ होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान साहब को सियासत करनी चाहिए, अच्छे तरीके के साथ करनी चाहिए। अब इंतज़ार करना चाहिए इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए। मलिक साहब, आइंदा जनरल इलेक्शन होंगे या नहीं, या असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी? हाँ, बज़ाहिर दिखाई तो यही दे रहा है कि इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। बतौर सहाफ़ी, और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ अब PTI का मसला नहीं है, ये तमाम जमातें दूसरी तरफ जो है PDM की सूरत में वो एक लाइन पे खड़ी हैं। तो वो भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि एक तरफ पीपल्स पार्टी है, फिर नून लीग है, मुत्तहिदा मजलिस अमल है, दीगर जमातें उनके साथ हैं। वो सभी यही चाहेंगे कि आइंदा इलेक्शन हो, फिर अच्छे तरीके के साथ आएँ, और हो सकता है कि वो फिर मिलके हुकूमत बनाएं। लेकिन इसीलिए इमरान खान को चाहिए कि अगर आपने आज पॉजिटिव सियासत को फ़रोग़ दिया, तो फिर आइंदा इलेक्शन में भी आपको ना उसका एक अच्छा आउटपुट मिलेगा, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप गलतियां करेंगे, ऐसे ही लगे रहेंगे, मैं ना मानूँ की रेट पे अगर कायम रहेंगे, तो इसका नुकसान भुगतना आपको पड़ेगा। तो साथ में मेरा ख्याल है, अगर आप मज़ीद गलतियां इससे आगे करेंगे ना, तो इमरान खान साहब फिर आपके साथ साथ, जैसे आपने पहले कुछ नुकसान हुए हैं, फैसल वाडा साहब ने कहा था कि ये खूनी मार्च साबित होगा, फिर आपने क्यों नहीं, वो हुआ है आपके साथ। जो वज़ीराबाद में वाक़या पेश आया है, तो उससे भी साबित हुआ कि ये खूनी मार्च ही है। अब मज़ीद अगर आप इसको आगे लेके जाते हैं, तो किस किस का नुकसान करेंगे आप खुद भी उस ज़ात में आए हैं। तो नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए सब कुछ। आपको पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। आपके साथ मशीर कुछ लेफ़्ट राइट पे, मेरा ख़्याल है फैसल वाडा साहब ने ठीक कहा है कि वो आपके जो मशीर है ना, वो ठीक नहीं है। तो इस पे गौर करें, नज़रसानी करें। मैं नहीं ये कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हूँ, मैं किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इस वक्त हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना है। मैं अगर शहबाज शरीफ का साथ इस वक्त देना चाहता हूँ, तो इसलिए देना चाहता हूँ कि वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। आसिफ ज़रदारी को मैं कभी अच्छा नहीं समझता था, लेकिन इस वक्त जो हालात बन चुके हैं, एक दूसरे पर उंगलियां उठाने की बजाय अपने इदारों को मजबूत बनाना होगा। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, हमें अपनी कौम को मजबूत बनाने के लिए, अपने मुल्क को कौम मुल्क सल्तनत जो कायदे आज़म ने नारा लगाया था, उस पर अगर कायम रखना है, तो फिर हमें जो है वो अच्छी सोच का मुजाहरा करना चाहिए, और एक कदम जो है वो पीछे हट के सोचना चाहिए। हमें सेक्रीफाइस करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मलिक साहब।